रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। ये बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे ऐसे लोगों के लिए या ऐसे अफराद के लिए जिनके लिवर में और जिनके गॉल ब्लैडर में जो है ना एक इन्फ्लामेशन जो है ना वो देखने में आती है, और उसकी वजह से उसको जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा पे मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम महसूस होते हैं। यानी उनका जो यूरिन होती है उसमें एक रेडिश ब्लैकपन जो है ना वो देखने में आता है। उनकी थोड़ा सा जो अब्डोमन है उसका साइज जो है ना वो बढ़ जाता है। उसके साथ साथ उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है, और उसके साथ जो उनका लाइफस्टाइल है वो बहुत ही सीवियर किस्म की एक उनको एक ओबेसिटी का मसला जो है ना वो देखने में आता है। और उसके साथ साथ कभी कभार उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, जिसकी वजह से उनको जो राइट साइड अब्डोमिनल एरियाज में एक शदीद एक पेन का सिम्टम देखने में आता है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे केस में। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। ये बहुत ही अहम रेमेडी है, ख़ास तौर पे ऐसे अफराद के लिए जिनके लिवर में इन्फ्लेमेशन है और उसके साथ उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन का इशू है, या फिर गॉल ब्लैडर की जो बाइल फार्मेशन है या लिवर की जो बाइल फार्मेशन है वो कम हो गई है, और उसकी वजह से उसको पेशेंट को सीवियर किस्म की कॉन्स्टिपेशन का इशू है। तो ऐसे तमाम डिजीज़ में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो मेरी अब सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। मैं हूं डॉक्टर उमर, और आपको अपने चैनल होम्योटेक में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस ये हमारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर पे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनको पेट रिलेटेड जो है ना मुख्तलिफ किस्म के साइन और सिम्टम देखने में आते हैं, जिनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ठीक नहीं होता, उनको जीआरडी का सिम्टम जो है ना वो एक फ्लैटुलेंस का सिम्टम देखने में आता है, एक एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता है, एक गैस का सिम्टम देखने में आता है, और उसके साथ साथ उनके जो लीवर वाला हिस्सा है उसमें एक इन्फ्लामेशन देखने में आती है, उनको जॉन्डिस का इशू देखने में आता है, या फिर गॉल ब्लैडर का जो बाइल फॉर्मेशन है उसमें एक कमी वाक़ देखने में आती है, जो बाइल उसमें गॉल ब्लैडर में एक स्टोन का इशू देखने में आता है। तो दोस्तों, ये ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कैलकुलस हमारे जिस्म पे किस तरह असर करती है, और किस तरह ये हमारे जो रीनल स्टोन है उसको डिसॉल्व करती है, और उसके साथ साथ किन इशू में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी हम जो प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं या खाना निकलते हैं, तो वो हमारे जो एक माउथ की कैविटी से एसोफेगस से होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है, और स्टमक में इसमें एंजाइम जो है ना वो मिलते हैं, और उसके बाद वो जो खाना होता है वो हमारे ड्यूटेनम से होता हुआ जिजनम में जो ना वो चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको स्टमक रिलेटेड जो है ना वो कंप्लेन है, स्टमक की जो HCl की फार्मेशन है या पेप्सिन की फार्मेशन है, ग्लूकागॉन की फार्मेशन है वो कम होती है, और उसके साथ उनको जो एक एसिडिटी का सिम्टम देखने में आता है, और जब भी वो खाना नीचे जिजनम में जाता है तो उसके साथ जो पेशेंट है उसको एक लिवर में इन्फ्लामेशन देखने में आती है, और इन्फ्लामेशन की वजह से जो बाइल की फार्मेशन है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से जो बाइल की जी सिक्रीशन है लीवर से वो बहुत कम होती है। इसके साथ जो भी बाइल क्लीशन कम होगी तो जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर से होता हुआ जब ड्यूटेनम में आता है तो उसकी जो सिक्रीशन है ज़ाहिर है जो पेशेंट होगा लीवर का, तो उसकी जो बाइल की फॉर्मेशन है वो कम होगी, और जिसकी वजह से जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जो वर्किंग है वो कम हो जाएगी। जब भी हमारे जिस्म में डाइजेस्टिव सिस्टम की वर्किंग जो कम होगी, और उसकी वजह से जिस्म की जो प्रॉपर फॉर्मेशन है जो फंक्शन है उसमें कमी वाक़ होगी, जिसकी वजह से पेट में एक फ्लैटनेस का सिम्टम देखने में आएगा, एसिडिटी का सिम्टम देखने में आएगा, और उसकी वजह से एक पेट जो है ना एक पेशेंट को भारीपन जो है ना वो पेट में देखने में आता है, उसके साथ एक स्पाज़्मेटिक पेन जो है ना वो देखने में आता है। तो दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर में इशू है और गॉल ब्लैडर में स्टोन का इशू है, और उसके साथ साथ उनको एक जॉन्डिस का इशू है,
तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये जो हमारे बाइल की फॉर्मेशन है हमारे लीवर से उसको इंक्रीज करती है, और उसके इंक्रीज की वजह से, और अगर इसकी वजह से किसी पेशेंट को शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आ रहा है तो ये मेडिसिन इस पर भी बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ये एक लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखती है जिसकी वजह से जो एक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, जैसे पेशेंट जिनको जॉन्डिस का इशू हो और उसके साथ साथ उनको शदीद किस्म की कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो भी देखने में आता हो, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। ऐसे पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन का इशू है और गॉल ब्लैडर में स्टोन की वजह से उनको जो एब्डोमेन में राइट साइड जो है ना एक स्पास्मोटिक हल्का सा पेन जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ दो पेशेंट अक्सर का उसको नोजिया, वोमिटिंग और वो बहुत ही ज़्यादा चिली पेशेंट जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट जो है ना उसकी कंडीशन जो है ना एक फीवरिश भी होती है, यानी उसको इस तरह महसूस होता है कि जैसे उसके जो बॉडी के अंदर एक हल्की सी जो बुखार की टेंडेंसी है ना वो भी देखी जाती है। तो ऐसे पेशेंट का अक्सर जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक बहुत जल्दी जो है ना वो लो हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से उसको जो सर्दी का एहसास है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसकी जो यूरिन है उसमें भी एक ब्लैक जो है ना वो कलर वो देखने में आता है, और उसके साथ जब भी पेशेंट स्टूल पास आउट करने जाता है तो उसको स्टूल पास आउट करने में दिक्कत होती है। स्टूल जो वो आसानी से वो खारिज नहीं होता, वो पास आउट नहीं होता। जब भी स्टूल का वो पास आउट करने जाता है तो उसको एक तो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इशू है, उसकी वजह से उसको जोर लगाना पड़ेगा, और उसके साथ कभी कभार तो पेशेंट को एक पाइल्स का जो इशू है वो भी देखने में आता है, और उसके साथ साथ पेशेंट की जो एक एनएस वाले रीजन में एक स्वेलिंग जो एक सोजिश है वो भी देखने में आती है, और उसके साथ साथ जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक चिली होता है, और पेशेंट की जो एक हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो रैपिड जो है ना वो हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है, यानी पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है। उसके साथ जो यूरिन है वो ब्लैक हो जाता है, उसका ब्लैक कलर जो है ना वो देखने में आता है, और पेशेंट की जो खास तौर पे जो राइट साइडेड एब्डोमेन में जो पेशेंट को ना वो पेन का सिम्टम देखने में आता है। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह के साइनो सिम्टम है तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों ये कैलकुलस होम्योपैथी की मेडिसिन ये ख़ास तौर पे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की बहुत ही अहम मेडिसिन है। ऐसे पेशेंट जिनको लिवर जो है ना वो कंप्लेन है, उनको जॉइंटिस का इशू है और उनके गॉल ब्लैडर में स्टोन है, और गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से जो पेशेंट है उसको बाइल फॉर्मेशन कम होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को एक शदीद कॉन्स्टिपेशन का इशू जो है ना वो देखने में आता है, और उसके साथ जो पेशेंट को एक स्टूल है वो अच्छी तरीके से खारिज नहीं होता, पास आउट नहीं होता, और जो पेशेंट का यूरिन का कलर है वो भी ब्लैक जो है ना वो देखने में आता है, और उसमें एक स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो भी देखने में आती है। उसके साथ जो पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो है ना वो महसूस होती है, वो चिली पेशेंट होता है। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह के साइनो सिम्टम है और वो पेशेंट गॉल ब्लैडर स्टोन का इशू देखने में आता है उस पेशेंट में, तो ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को, जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है उसको इम्प्रूव करती है, और उसके साथ जो एक सीवियर किस्म की एक कॉन्स्टिपेशन का इशू है, क्योंकि ये मेडिसिन लैक्सेटिव प्रॉपर्टी रखती है। तो अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो उसको ये मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से क्योर करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर किसी को एक शदीद जो फ्लैटनेस का जो उसके साथ साथ एक बहुत ही शदीद किस्म का कॉन्स्टिपेशन का इशू है और एसिडिटी का इशू है, तो ऐसे तमाम केसेस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है, ये होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस इसे हम कौन कौन सी डिजीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस सबसे पहले अगर हम देखें तो ये जॉइंटिस के केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ये अगर किसी की फॉर्मेशन हो, बाइल जूस की फॉर्मेशन कम हो रही हो और उसकी वजह से पेशेंट को एक शदीद कॉन्स्टिपेशन का इशू देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको गॉल ब्लैडर में स्टोन का इशू है और उसकी वजह से उनको जो राइट साइड एब्डोमेन में एक स्पास्मोटिक पेन जो है ना वो देखने में आता हो, तो ऐसे केस में भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके बाद दोस्तों अगर हम देखें तो ऐसे पेशेंट जिनको ब्लैक यूरिन जो है ना उसका सिम्टम देखने में आता है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ख़ास तौर पे बहुत ही अच्छा वर्क करती है ऐसे पेशेंट जिनकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ही फास्ट जो है ना वो रहती है और उनको जो लिवर कंप्लेंट जो है ना वो देखने में आती है।
और उसके साथ दोस्तों अगर हम देखें तो ये मेडिसिन ऐसे अफराद के लिए ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है जो कि एक चिली पेशेंट हो और उनका जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक लो हो जाता हो, और उसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको एक अब्डोमेन वाला रीजन जो है ना वो भारीपन जो है ना वो देखने में आता हो, और उसके राइट साइड अब्डोमेन में एक पेन का सिम्टम जो है ना वो देखने में आता हो। तो अगर किसी पेशेंट में इस तरह के साइन और सिम्टम महसूस होते हैं तो ऐसे ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस, इससे हम कौन सी ताकत में इस्तेमाल करें, कौन सी पोटेंसी में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। तो दोस्तों होम्योपैथी की मेडिसिन कैलकुलस, इसे हम 30 CH में सुबह दोपहर शाम 2 ड्रॉप जो है ना वो खाना खाने से 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऐसी तमाम कंडीशन में जिसमें जो पेशेंट है वो लीवर रिलेटेड, गॉल ब्लैडर रिलेटेड कंप्लेन रखता है और उसके रिलेटेड उनको कॉन्स्टिपेशन का इशू है, एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर की कंप्लेन देखने में आती है, तो ऐसे केस में ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा वर्क करती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आप मेरे नई आने वाली वीडियो के बारे में अपडेट रह सकें। दोस्तों अगर किसी की कोई क्वेरी है तो वो नीचे में डिस्क्रिप्शन दे दिए गए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कि उसको उसके डिजीज से रिलेटेड जो है ना वो मेडिसिन बता सकूँ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।